मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, हमेशा चलता रहता है। यहाँ की सड़कों पर हर वक्त एक नई कहानी जन्म लेती है और हर कोने में एक नया सपना पलता है। इसकी भीड़ भाड़ में दो दिल अपनी किस्मत ढूंढने वाले थे। इस शहर की भीड़ में वे एक दूसरे से अनजान अपनी अपनी राहों पर चल रहे थे। अनन्या एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट, जिसके सपने उतने ही बड़े थे जितनी मुंबई की बिल्डिंग्स। उसकी कला में एक अलग ही जादू था जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेता था। वो एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। उस छोटे से घर में उसकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें और सपने समाये हुए थे। उसकी जिंदगी रंगों से भरी थी। उसके कैनवसेस उसकी उम्मीदों और सपनों को दिखाते थे। हर रंग, हर ब्रश स्ट्रोक उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब था। शहर के दूसरे कोने में रहता था वीर, एक मेहनती एंटरप्रेन्योर। उसकी मेहनत और लगन ने उसे इस शहर में एक पहचान दिलाई थी। उसकी दुनिया उसके टेक स्टार्टअप के इर्द गिर्द घूमती थी। उसका दिमाग नए नए आइडियाज से भरा रहता था। वो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत करता था। अनन्या को चाहिए था एक साथी जिसके साथ वो अपना आर्ट शेयर कर सके। वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जो उसकी कला को समझ सके और उसकी भावनाओं को महसूस कर सके। वीर बाहर से कॉन्फिडेंट दिखता था, लेकिन अंदर से वो अपनी बिजी जिंदगी से थोड़ा सुकून चाहता था। उसे भी किसी ऐसे साथी की तलाश थी जो उसकी जिंदगी में सुकून और खुशी ला सके। दोनों ही कुछ ज्यादा की तलाश में थे। बेखबर की किस्मत को कुछ और मंजूर था। उनकी राहें अलग अलग थीं, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। उनकी राहें जो एक दूसरे से मिलने वाली थीं, उन्हें प्यार, हंसी और जिंदगी के खट्टे मीठे लेसन्स के सफर पर ले जाने वाली थी। उनकी मुलाकात एक संयोग नहीं, बल्कि किस्मत का खेल था। सपनों का ये शहर अपनी सांसें रोके हुए था। उनकी लव स्टोरी के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। मुंबई, जो हर किसी के सपनों को साकार करने का वादा करता है, अब अनन्या और वीर की कहानी का गवाह बनने वाला था। मानसून आ गया और बारिश की बूंदें पेड़ों पर गिरकर एक मधुर संगीत बना रही थीं, और पूरा मुंबई चांदी के पर्दे से अड़का हुआ था। हर कोने में रोशनी की चमक और बारिश की ठंडी हवा ने शहर को एक जादुई रूप दे दिया था। अचानक से तेज बारिश से बचने के लिए अनन्या एक कैफे में घुस गई। वह भीग चुकी थी और गर्मी की तलाश में थी। वहां कॉफी और ताजी बनी ब्रेड की खुशबू के बीच उसने उसे देखा। वह एक कोने में बैठा था, जैसे किसी गहरे विचार में डूबा हो। वीर अपने लैपटॉप में खोया हुआ था। उसे अपने आसपास का होश नहीं था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं, जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। उसके कंसंट्रेशन के कारण उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। उसके माथे पर बालों का एक लट गिरा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी इंटेंसिटी ने अनन्या को अपनी ओर खींचा। वह उसकी ओर देखती रही, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उसकी ओर खींच रही हो। हिम्मत करके उसने वीर से उसकी टेबल शेयर करने को कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपकंपी थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं खोई। चौंक कर वीर ने ऊपर देखा। उसकी नजर अनन्या से टकराई। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी थी, फिर एक मुस्कान उभर आई। उनकी आंखें मिलते ही कैफे गायब सा हो गया, जैसे समय थम गया हो और सिर्फ वे दोनों ही वहां हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक शेयर्ड टेबल, और उनकी जिंदगी बदल गई। वे बातें करने लगे और हर शब्द के साथ वे एक दूसरे के और करीब आते गए। बारिश बाहर होती रही, लेकिन कैफे के अंदर एक चिंगारी भड़क चुकी थी। वह चिंगारी जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उनकी शुरुआती बातचीत उनके डिफरेंट पर्सनालिटीज को दिखाती थी। अनन्या और वीर की मुलाकात एक छोटे से कैफे में हुई थी, जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे से खुलकर बात की। अनन्या, जो बहुत एक्सप्रेसिव और पैशनेट थी, आर्ट, इमोशंस और ड्रीम्स के बारे में बात करती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जब वह अपने सपनों के बारे में बात करती थी, और उसकी आवाज में एक खास तरह की ऊर्जा थी। वीर, जो प्रैक्टिकल और रिजर्व्ड था, वो एल्गोरिथम्स, बिजनेस प्लान्स और फ्यूचर के बारे में बात करता था। उसकी बातें हमेशा लॉजिकल और वेल थॉट आउट होती थीं, और वह अपने गोल्स को लेकर बहुत फोकस्ड था। फिर भी वो एक दूसरे के डिफरेंसेस की तरफ आकर्षित होते गए। उनकी बातचीत में एक खास तरह की केमिस्ट्री थी जो उन्हें और करीब लाती गई। वीर के एम्बिशन से अनन्या को इंस्पिरेशन मिलती थी। उसकी ड्राइव उसके क्रिएटिव फायर को और तेज करती थी। अनन्या ने वीर की मेहनत और डेडिकेशन को देखकर अपने आर्ट में और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। अनन्या की वार्मथ और जिंदगी के लिए उत्साह को देखकर
वीर ने दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ प्रैक्टिकलिटीज और प्लान्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इमोशंस और क्रिएटिविटी का भी एक अहम हिस्सा है। उनकी दुनिया, जो कभी अलग अलग थी, अब एक दूसरे से जुड़ने लगी थी। उनके कंट्रास्टिंग लाइफस्टाइल्स अब एक हार्मोनियस ब्लेंड में बदलने लगे थे। वीर खुद को अनन्या के आर्ट एग्जीबिशंस में जाते हुए पाता था। उसका दिल गर्व से भर जाता था। उसने अनन्या के आर्ट को समझना और अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया था। वहीं अनन्या उसकी कॉन्फिडेंट बन गई। उसे वीर पर पूरा भरोसा था। उनकी बॉन्ड दिन ब दिन और मजबूत होती गई और उन्होंने एक दूसरे के सपनों और एस्पिरेशंस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। मरीन ड्राइव पर वॉक्स, जुहू बीच पर स्ट्रीट फूड खाना, रात को तारों के नीचे बातें करना, हर पल उन्हें और पास ले आता था। अनन्या के जोश से वीर का मन मोहित हो गया। उसे अनन्या की हंसी और उसके अच्छे दिल से प्यार हो गया। वीर के दिमाग और उसके छिपे हुए प्यार को देखकर अनन्या को उसके सीरियस व्यक्तित्व के पीछे छिपी नरमी दिखाई दी। उनके बीच प्यार खिल उठा, बिल्कुल नेचुरल और इनएविटेबल, जैसे समुद्र का उतार चढ़ाव। उनकी लव स्टोरी चोरी छिपे देखे गए नजरों, साझा सपनों और बिना कहे किए वादे से बुनी गई थी। ये उनकी खुद की एक अनोखी लव स्टोरी थी, जो उनके एक साथ धड़कते दिलों की धुन पर चल रही थी। हालांकि उनकी नई नई खुशी मुश्किलों के बिना नहीं थी। उनके अलग अलग बैकग्राउंड्स और एस्पिरेशंस को लेकर बातें होने लगीं। अनन्या का परिवार हालांकि उसके साथ था, लेकिन उन्हें चिंता थी कि वो एक ऐसे इंसान को अपना जीवन साथी चुन रही है जो उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। वीर के माता पिता, जो कामयाब और सोशली प्रोमिनेंट थे, उन्होंने अपने बेटे के लिए एक अलग फ्यूचर सोचा था। उनके शक ने एक बड़ा साया कर दिया, जिससे अनन्या और वीर के बीच पनप रहे प्यार को खतरा था। समाज की उम्मीदों और परिवार की चिंताओं का बोझ उन पर था, जो उनकी कमिटमेंट की ताकत को परख रहा था। दबाव बढ़ता गया, जिससे बातचीत मुश्किल हो गई और चुप्पी छाने लगी। अनन्या और वीर खुद को एक ऐसी जगह फंसा हुआ पाते हैं जहां उन्हें अपने प्यार और अपने परिवार के लिए लॉयल्टी के बीच चुनाव करना था। जो खुशी कभी उनके दिनों को रोशन करती थी, वो अब कम होने लगी और उसकी जगह अनिश्चितता ने ले ली। अनन्या के कैनवसेस, जो कभी रंगों से भरे होते थे, अब उसके दिल के अंदर चल रहे उथल पुथल को दर्शाते थे। वीर का ध्यान भंग हो गया। वो अपने फ्यूचर के सपनों और अपने प्यार के बीच बैलेंस बनाने के लिए जूझ रहा था। आगे का रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा था। मंजिल अस्पष्ट थी। उनका प्यार, जो कभी उम्मीद की किरण था, अब हवा में झिलमिलाते हुए एक नाजुक शोले की तरह लग रहा था। इतने सारे दबाव के बावजूद अनन्या और वीर ने अपने प्यार को नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि उनके परिवार की चिंता उनके प्यार और उन्हें खुश देखने की चाहत से थी। इस समझ के साथ उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने परिवार की चिंताओं को धैर्य और समझ के साथ दूर करना शुरू किया। उन्होंने अपने प्यार, अपने साझा सपनों और एक दूसरे के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के बारे में बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके अलग अलग बैकग्राउंड्स कोई बाधा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए ताकत हैं जो उन्हें कंप्लीट करते हैं। यह एक मुश्किल और भावनात्मक सफर था, लेकिन उनके प्यार ने उनके दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। उनके परिवार हालांकि शुरू में हिचकिचा रहे थे, धीरे धीरे उनके प्यार की गहराई और उनके बंधन की मजबूती को देखने लगे। अनन्या की कलात्मक प्रतिभा, जो कभी चिंता का विषय थी, अब एक ऐसे वरदान के रूप में पहचानी जाने लगी जो उनकी दुनिया के बीच की खाई को पाट सकती है। वीर की महत्वाकांक्षा, जिसे कभी उनके पारंपरिक मूल्यों के लिए खतरे के रूप में देखा जाता था, अब उनके समर्पण और लगन के प्रमाण के रूप में देखी जाने लगी। समय, धैर्य और खुले संवाद ने धीरे धीरे संदेह की दीवारों को तोड़ दिया। अनन्या और वीर के परिवारों ने उनके अटूट प्यार और एक दूसरे के लिए की जाने वाली कुर्बानियों को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे उनके बच्चे एक दूसरे की मौजूदगी में खिलते हैं। उनके प्यार से उनकी ताकत बढ़ती है। अंत में प्यार की ही जीत हुई। अनन्या और वीर की अटूट प्रतिबद्धता को देखकर उनके परिवारों ने अपनी शंकाओं को दूर कर दिया और उनके मिलन को स्वीकार कर लिया। शादी सिर्फ उनके प्यार का ही जश्न नहीं थी, बल्कि दो परिवारों और दो दुनियाओं के मिलन का भी जश्न थी। अनन्या एक ट्रेडिशनल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने वीर का हाथ थामा। वीर शेरवानी में बहुत हैंडसम लग रहा था।
उसकी नज़र प्यार और एडमिरेशन से भरी हुई थी। उसने अनन्या को हमेशा उसे प्यार करने का वादा किया। उनके परिवारों ने खुशी के आंसू बहाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। यह प्यार की ताकत का प्रमाण था, जो सभी बाधाओं को दूर कर सकता है और दिलों को जोड़ सकता है। कहते हैं, जिंदगी एक सफर है, मंजिल नहीं। और अनन्या और वीर के लिए उनका सफर अभी शुरू हुआ था। उन्होंने साथ मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी बनाई, जो उनके इंडिविजुअल पैशंस और शेयर्ड ड्रीम्स का मिश्रण थी। उनका घर एक ऐसा आशियाना था जहां कला और टेक्नोलॉजी का सह अस्तित्व था, जो उनकी अनोखी लव स्टोरी को दर्शाता था। रास्ते में उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसा कि हर कपल को करना पड़ता है, लेकिन उनका प्यार उनके साथ रहा। उन्होंने एक दूसरे से सीखा, साथ मिलकर तरक्की की और एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट किया। उनकी कहानी, प्यार की अटूट ताकत का प्रमाण, मुंबई के खूबसूरत शहर की पृष्ठभूमि में आगे बढ़ती रही, जिस शहर ने उन्हें मिलाया था। अनन्या और वीर, दो दिल हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए और हमेशा खुशी से रहे।